नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में प्रदेश के पर्यटन को विश्व मानचित्र पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि इस आयोजन के माध्यम से अंचल के पर्यटन के लिए 3500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में ऐतिहासिक स्थलों का नवीनीकरण, होटल और रिजॉर्ट्स का निर्माण प्रमुख है। इस कॉन्क्लेव में 18 कंपनियों, 505 निवेशकों और 94 टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने 21 निवेशकों के साथ व्यक्तिगत चर्चा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्वालियर, दिल्ली और मथुरा वृंदावन की निकटता के कारण पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है, जहां ग्वालियर का किला और मितावली मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धरोहरें मौजूद हैं। उन्होंने चीता परियोजना की सफलता और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास का भी उल्लेख किया, जिसमें सिंधिया परिवार और राजा मान सिंह का योगदान शामिल है। 100 करोड़ रुपए के CSR फंड से पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आजादी के बाद पहली पर्यटन कॉन्क्लेव बताते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि इससे पर्यटन, व्यवसाय और रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आज ग्वालियर के रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 2 दिवसीय जो आयोजन किया गया था, आज़ादी के बाद पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ ग्वालियर में टूरिज्म सेक्टर की हुई। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वासियों को बधाई। जो मेरी जानकारी दी गई, लगभग 25 प्रमुख इन्वेस्टर्स, देश भर के 125 से अधिक ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर, 500 से अधिक हितधारक इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और द्विपक्षीय संवाद, पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर निश्चित रूप से इस आयोजन के अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। जब ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करता हूँ तो ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में तीनों संभागों के माध्यम से लगभग 3500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। मैं अपने प्रदेश की जनता को, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारा पिछली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो रीवा में हुई थी तब 3000 करोड़ के थे, उससे भी 500 करोड़ के ज़्यादा इन्वेस्टर के यहाँ प्रस्ताव मिले, जिनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के 5 स्टार होटल से लगा करके सभी प्रकार के रिसोर्ट्स और हमारे हेरिटेज प्रॉपर्टी सब में काम करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्देश्य ही पर्यटन क्षेत्र में हितधारकों जैसे होटल मालिकों, रिसोर्ट्स मालिकों, परिवहन ऑपरेटरों, ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटरों के अपने पर्यटन उत्पादों के प्रचार प्रसार की व्यावसायिक चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ करके ये पूरा जो आयोजन किया गया, मैं मान के चलता हूँ ये अपने आप में एक बड़ी और अलग प्रकार का अच्छा अनुभव भी है, जिसके माध्यम से पर्यटकों को नए नए गंतव्यों तक आने जाने का मौका मिलेगा, उनके अनुभव प्राप्त करने का, और राज्य की समृद्धि के पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जो क्षेत्र के हमारे कई युवाओं को, क्षेत्रवासियों को अपने उत्पाद बेचने के भी और स्थानीय स्तर पर परिचित होने के लिए आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा ये स्वाभाविक रूप से अवसर टूरिज्म के माध्यम से आजकल रोजगार की एक इंडस्ट्री है पर्यटन विकास। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, MP अजब भी है और गजब भी। आज दिल्ली के नज़दीक आगरा, मथुरा, खासकर मथुरा में गोकुल वृंदावन के पास धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है ग्वालियर। ऐसे में इस स्थान पे पर्याप्त फोकस देते हुए पर्यटन विकास के माध्यम से ये जो हमारी यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को बताने का और उसके जीवन चित्रण का टूरिज्म के माध्यम से जो प्रयास किया गया, मैं उसकी सराहना करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जब स्वदेशी की आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, ऐसे में पर्यटन का क्षेत्र इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से हम मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। आज जब मैं प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही है तो हमने पर्यटन में भी डिजिटल पहलों को अपनाया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर
देश में सबसे तेज गति से सबसे सफल होते हुए आर्थिक रूप से एक बड़ी उड़ान लेके आगे बढ़ रहा है। और ग्वालियर के अंदर जब हमने अपने भव्य किले, शिल्पकला, समृद्ध संगीत की परंपरा के इतिहास से हमने जो जोड़ा था, तो आज के इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी समान रूप से सभी सेक्टर के लिए काम किया गया। एक तरफ ग्वालियर के किले के लिए 100 करोड़ की लागत से हमारा CSR फंड के माध्यम से ग्वालियर का किला भी बेहतर से बेहतर किया जाएगा। राजा मान सिंह तोमर का वो उस समय का इतिहास, सिंधिया काल की विरासत, इस सब के लिए सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। एक संगीत विश्वविद्यालय के लिए भी लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य की सौगात उसमें भी दी जा रही है। एक जीवाजी विश्वविद्यालय को लेकर भी विकास के बहुत सारे निर्णय हमने किए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चंबल और ग्वालियर अंचल के पर्यटन केंद्रों को वैश्विक मानचित्र पर लाने का और उनको सशक्त स्थान दिलाने का प्रयास भी हमारा इसी के माध्यम से था। तो हमने फिक्की के माध्यम से इस कॉन्क्लेव में निवेश आकर्षित करना, पर्यटन अधोसंरचनाओं को विकसित करना, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए सभी हितधारकों को पहली बार बड़े बड़े प्लेयर्स इस क्षेत्र से जुड़े हुए अपने प्रदेश के, देश के और देश के बाहर के भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग 2 दिन आकर के एक तरह से इस ग्वालियर से रूबरू हुए हैं। ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हम 11 से 13 अक्टूबर तक ये एक बड़ा आयोजन फिर करने वाले हैं। रीवा में 26-27 जुलाई को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हमने की थी, जिसमें 3000 करोड़ की, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, इसका उल्लेख आया था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो आंकड़े अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े आंकड़े जिसके आधार पर हमने अपने जरा लिस्ट जो आज हमने MOU किए हैं या निवेश की घोषणा हुई, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये सचिन गुप्ता जी सर्वे लैंड डेवलपर्स के माध्यम से लगभग होटल और रिसोर्ट्स में 1000 करोड़ के निवेश की हमने ग्वालियर के लिए घोषणा की है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। मुकेश अग्रवाल, बाबूलाल जी जैन, श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, आपने होटल रिसोर्ट्स के लिए 500 करोड़ की, विकास अहलूवालिया जी ने जोन बाय द पार्क होटल वाले, उन्होंने 500 करोड़ की नए होटल और रिसोर्ट्स की घोषणा की है। 24 कैरेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 250 करोड़, अनूप गुप्ता जी सोनिया लॉजिंग एंड हॉस्पिटलिटी 200 करोड़, RP माहेश्वरी मॉडर्न ग्रुप वाले, इन्हें 150 करोड़ की, फिल्म डिवीजन से 25 प्रस्ताव लगभग 102 करोड़, नीरज कंसल जी ने 100 करोड़, आकाश गोस्वामी आकाश इंटरप्राइजेस के माध्यम 100 करोड़, नवनीत शर्मा लायन ग्रुप से 100 करोड़, दीपक शर्मा दत्ता बिटकॉन 100 करोड़ और 25-24 ये अलग अलग, विशाल ओएसिस हॉस्पिटल, ओकवुड होटल प्राइवेट लिमिटेड, JSK इंफ्रा होटल, श्रीसा, प्रियसिनी कंस्ट्रक्शन, अमरनाथ जी, कुबेर शर्मा जी, प्रखर पाओ जी, यशोधर्मन जी, सब मिला के 3500 करोड़ से ऊपर के ये निवेश के लिए हमको यहाँ प्रस्ताव मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस उद्देश्य से हमने ये आयोजन किया था, मैं मान के चलता हूँ कि बड़े पैमाने पर इस सब की सफलता हमको मिल रही है। इसके साथ साथ हमने जहाँ भी निवेश की बात करते हैं, आसपास के कई जगह के LOI भी हम करते हैं, उसके आधार पर जो राज्य के अन्य जगह के लिए रहते हैं। ऐसे में अरुण तिवारी गांधी सागर मंदसौर के लिए 25 कक्ष के साथ हमने अपने एक नए यूनिट का LOI किया ना, लेटर ऑफ अवार्ड। तो ये एक तरह से पत्र इनको दिया है, जिसके आधार पर ये अपने संस्थान का शुभारंभ करेंगे। ये 5 करोड़ की लागत से अरुण तिवारी जी का हेमपर्डी धार में 5 करोड़ की लागत से ये भी 25 कक्षों का फिक्स टेस्टिंग यूनिट और मिनी रिसोर्ट्स बनाएंगे। यश जैन जी रहीमपुरा बुरहानपुर में 10 करोड़ का, बिजाना शाजापुर में 10 करोड़ का, अमित उपाध्याय जी विदिशा में 10 करोड़ का, संजय पाओ गांधी सागर में 10 करोड़ का, विकास नीमा नन्हाखेड़ा जबलपुर में 30 कक्ष का 10 करोड़ का, कुल मिलाकर 60 करोड़ के इनको भी हमने अलॉटमेंट लेटर दिए। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ के लिए है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में राज्य सरकार अभी और भी बहुत सारे सेक्टर में काम करेगी, लेकिन आज का दिन तो 2 दिन के चलने वाले इस कॉन्क्लेव के समापन का, और ये जब मैं स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से फूलबाग क्षेत्र में
लगभग 17 करोड़ की लागत से बेजाताल, मोती महल, संग्रहालय, गोपाल मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ऐसे कई प्रकार के साथ साथ द विंटेज कार टूर, बेजाताल इटालियन गार्डन का सौंदर्यीकरण, इस सब के लिए हमारे यहाँ के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और ग्वालियर में सौंदर्यीकरण के इस प्रोजेक्ट से लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। राजा मानसिंह तोमर का मैंने उल्लेख कर ही दिया है। उनकी विश्वविद्यालय के लिए 58.46 करोड़ की लागत से 2 अकादमिक भवन, बालक बालिका छात्रावास, सभागार भवन और आवासीय भवनों का निर्माण और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के शिल्पकारों के लिए भी हमने वेबसाइट का विमोचन किया है, इनसे जुड़कर भी लोगों को खड़ा कर रहे हैं। जब ग्वालियर किले के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ग्वालियर किले के संरक्षण, सौंदर्यीकरण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो और आगा खान कल्चर सर्विसेज फोरम के द्वारा MOU किया गया और इससे जुड़े हुए वित्त पोषण की भी 100 करोड़ की इंडिगो ने अपनी सहमति दी है, जो वो अपने खर्च से यहाँ के कंजर्वेशन के लिए काम करेगा। मैंने इस कार्य का माननीय अध्यक्ष जी के साथ और बाकी मित्रों के साथ विमोचन किया है। टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत महत्वपूर्ण MOU हुए हैं। अलग अलग एजेंसियाँ डिजिटल और कई प्रकार से जो प्रमोशन करती टूरिज्म का, उन सबके ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।